नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास के अर्थशास्त्र में, ठीक है, 10 प्रश्न और उसका आंसर हम लोग जानेंगे। और यह प्रश्न जो है बहुवैकल्पिक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खेतों की जुताई करना, दूसरा है सिंचाई करना, और तीसरा है फसल की देखभाल करना, और चौथा ऑप्शन है खाद एवं बीज की बिक्री करना। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा खाद एवं बीज की बिक्री करना। ठीक है, बाकी बात तीनों ऑप्शन जो है तो कृषि से संबंधित है, कृषि संबंधी क्रिया है, और खाद एवं बीज की जो बिक्री करना है वो क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना। ठीक है, ये नहीं होगा। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, सी है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, अपनी आजीविका के लिए कान्हा ने एक डेयरी की दुकान खोली। कान्हा की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। पहला ऑप्शन है कृषि क्रिया, दूसरा है गैर कृषि क्रिया, और सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है अनार्थिक क्रिया, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा गैर कृषि क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है औजार, दूसरा है भवन, तीसरा है नगद पैसा तथा कच्चा माल, और चौथा ऑप्शन है मशीन। ठीक है, तो औजार, भवन, मशीन ये कार्यशील पूंजी नहीं है, जबकि वो क्या है, स्थिर पूंजी है। लेकिन सी ऑप्शन जो है नगद पैसा तथा कच्चा माल जो है कार्यशील पूंजी। ठीक है, आइए देखते हैं अब पांचवा क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, तो इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, तो किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षित एवं या स्वस्थ जनसंख्या, तीसरा है या शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है तो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेतु कार्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है स्कूल लोटो शिविर, और सी ऑप्शन है ये और बी दोनों। तो सही आंसर इसका होगा सी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, तो यानी कि बेरोजगारी का जो परिभाषा है तो ये बी वाला आंसर होगा। ठीक है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है साक्षरता दर, दूसरा ऑप्शन है लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है कौशल निर्माण, और डी ऑप्शन है इनमें से सही। तो ये तीनों जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात अर्थ से संबंधित, यानी कि इससे कुछ इनकम होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है माँ के द्वारा भोजन बनाना, दूसरा ऑप्शन है गांव के लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना, लास्ट ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना। ठीक है, तो माँ के द्वारा भोजन बनाना, इसे ये क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। गांव के लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना, ये भी आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। और एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना, तो इसे अर्थ लाभ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है। और एक व्यक्ति अगर पेपर पढ़ेगा तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, कि एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना। ठीक है, मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।